पेपर लीक और छात्र आंदोलन को लेकर एक बार फिर विवाद बढ़ता दिखाई दे रहा है। इस बार वजह बना है कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के नेता सौरभ दास का लंबा चौड़ा बयान। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के हालिया अंतरिम आदेश पर सवाल उठाए और आरोप लगाया है कि सरकार 25 जुलाई को छात्रों से किए गए अपने वादे से पीछे हट रही। दरअसल कुछ दिन पहले सीजेपी ने अपना देशव्यापी आंदोलन वापस लेने का ऐलान किया था। संगठन का दावा था कि केंद्र सरकार के साथ बातचीत के बाद यह भरोसा दिया गया था कि आंदोलन में शामिल छात्रों पर दर्ज एफआईआर वापस ली जाएंगी और भविष्य में किसी भी शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारी को सीधे या परोक्ष रूप से निशाना नहीं बनाया जाएगा। सीजेपी का कहना है कि इसी भरोसे के आधार पर उन्होंने अपना आंदोलन खत्म किया था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के एक अंतरिम आदेश के बाद सीजेपी ने नई चिंता जताई। सौरभ दास ने अपने बयान में कहा कि अदालत के एक निर्देश के तहत पहले से दर्ज एफआईआर की जांच जारी रखने की अनुमति दी गई। उनके मुताबिक अगर सरकार इस आदेश का इस्तेमाल छात्रों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने के लिए करती है तो यह 25 जुलाई को दिए गए आश्वासन के बिल्कुल उलट होगा। अपने बयान में उन्होंने लिखा कि सुप्रीम कोर्ट का यह अंतरिम आदेश पूरे देश के लिए चिंता की बात होनी चाहिए। उनका कहना है कि उन्हें आशंका है कि केंद्र सरकार और कुछ बीजेपी शासित राज्य इस आदेश का सहारा लेकर छात्रों को कानूनी मामलों में उलझाए रख सकते हैं। उनके मुताबिक आंदोलन के पहले दिन से ही सीजेपी की यही चिंता थी कि शांतिपूर्ण विरोध करने वाले युवाओं को कानूनी प्रक्रिया के जरिए परेशान किया जा सकता है। सौरभ दास ने एक और गंभीर सवाल उठाया है। उन्होंने दावा किया कि जब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हो रही थी तब सरकार के वकीलों ने अदालत को यह नहीं बताया कि सरकार और सीजेपी के बीच बातचीत जारी थी और 25 जुलाई को एक समझ बन चुकी थी। उनके मुताबिक अगर अदालत के सामने यह जानकारी रखी जाती तो शायद अंतरिम आदेश अलग हो सकता था। हालांकि इस दावे की फिलहाल स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और सरकार की ओर से भी इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। अपने बयान में सौरभ ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को एफआईआर जारी रखने का आदेश नहीं दिया है। संगठन का कहना है कि अदालत ने सिर्फ जांच जारी रखने की अनुमति दी, लेकिन एफआईआर वापस लेना या मामलों को आगे न बढ़ाना यह फैसला अब भी सरकार के हाथ में है। इसलिए सरकार अदालत के आदेश पर हवाला देकर अपने वादे से पीछे नहीं हट सकती। सौरभ दास ने सरकार से मांग की है कि 25 जुलाई को छात्रों से किए गए सभी वादों और समझौतों की जानकारी सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी जाए ताकि अदालत पूरे मामले को सभी तथ्यों के साथ देख सके। उनका कहना है कि हजारों छात्रों से किया गया सार्वजनिक वादा किसी कानूनी प्रक्रिया की आड़ में कमजोर नहीं किया जाना चाहिए। बयान के आखिर में सौरभ ने साफ चेतावनी भी दी है। उन्होंने कहा है कि सरकार को अपने वादे पूरे करने की जो समय सीमा दी गई थी वह अब खत्म हो चुकी। अगर एफआईआर वापस नहीं ली गई, प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई जारी रही और सरकार अपने आश्वासन का पालन नहीं करती है तो कॉकरोच जनता पार्टी एक बार फिर देशव्यापी आंदोलन शुरू कर सकती है। इसी बीच सीजेपी के अन्य नेता अभिजीत दीपके ने भी सोशल मीडिया पर सरकार को चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अगर पुलिस की ओर से छात्रों को परेशान करना और उनके खिलाफ कार्रवाई जारी रही तो कॉकरोच जनता पार्टी जल्द ही एक बड़ा लेकिन पूरी तरह शांतिपूर्ण आंदोलन शुरू करेगी। दीपके ने सरकार से अपील की कि छात्रों को निशाना बनाना और उनके खिलाफ विच हंट यानी चुन चुनकर कार्रवाई करना तुरंत बंद किया जाना चाहिए। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।